जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस टाइम थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो सभी हर्षोल्लास से ये त्योहारों का सीज़न मना रहे हैं। त्योहारों के सीज़न की बात करें तो कल विजयदशमी का पर्व चला गया, और एक बात बताएं आपको कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयदशमी। कि व्यक्ति जैसे भी कर्म करता है, फल उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्राप्त होता है। नहीं तो रावण जी भाई साहब को देख लो, महाकाल के भक्त थे, क्या कमी थी? सोने की लंका थी, राजपाट था, सब चीज़ें थी, लेकिन बुरे कर्म जो थे, तो बुरे कर्मों का जो परिणाम था वो बुरा ही प्राप्त हुआ। तो हमारे भी कर्म बुरे हो सकते हैं अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो। अभी तो अपना कर्म यही है कि पढ़ाई करना। अच्छे कर्म ये है कि पढ़ाई करते रहेंगे, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे कर्म बुरे हो जाएंगे। तो हमें बुरे कर्म न करके अच्छे कर्म करते रहना है और अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। हम बात कर रहे हैं आज एक नए क्लास में नए टॉपिक संघ सिलेंट्रेटा। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यूमेटाजोआ की दो हमने समूह बनाए थे, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। और रेडिएटा में केवल एक ही संघ को स्थान मिलता है, मतलब रेडिएटा ऐसे प्राणी जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वो रेडिएटा में आएंगे। तो रेडिएटा में तो केवल एक ही संघ को स्थान मिलता है जिसका नाम है संघ सिलेंट्रेटा। उसके बाद में जो बाइलेटेरिया थी उसमें बाकी जो फाइलम है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो अभी तो केवल संघ सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। संघ सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया। संघ सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया। अब दोनों का ही हम बात करते हैं, इनको निडेरिया क्यों कहते हैं और इसको सिलेंट्रॉन सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं। निडेरिया की बात करें, ये तो हमने बात ही कर ली कि संघ सिलेंट्रेटा कहाँ से निकल के आया है। ये रेडिएटा से निकल के आया है। रेडिएटा में केवल एक ही संघ को स्थान मिला जिसका नाम है संघ सिलेंट्रेटा। हम बात करें कि इसको निडेरिया क्यों कहा गया। निडेरिया कहने का कारण क्या है? नेटल एक पौधे का नाम है। नेटल एक पौधा है, जो नेटल एक पौधा है जिसको छूने से उसमें विशेष प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, जिसके कारण शरीर में चुभन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है। तो इन संघ निडेरिया, नीड का अर्थ होता है नेटल, नेटल एक पौधे का नाम है। निडेरिया शब्द का अर्थ ये हुआ कि इनमें भी कुछ विशेष प्रकार के चुभन प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती है, और उन दंश कोशिकाओं के कारण इनका नाम उस नेटल पौधे के समान निडेरिया रखा गया। ठीक, दूसरी बात हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा क्यों रखा गया इनका नाम? सिलेंट्रेटा इसलिए रखा गया कि ऐसे प्राणी जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए या इनमें एक पाचन तंत्र के रूप में एक गुहा पाई जाती है, जिस गुहा को बोलते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन गुहा कहते हैं, जठर समाहिनी गुहा कहते हैं। तो सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाने के कारण, जठर समाहिनी गुहा पाई जाने के कारण इनका नाम रखा गया सिलेंट्रेटा। तो पहली बात करते हैं सिलेंट्रेटा के एक एक कैरेक्टर की हम बात कर लेंगे। पहला कैरेक्टर, सिलेंट्रेटा का पहला लक्षण, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति। दंश कोशिकाओं की उपस्थिति, दंश कोशिकाओं का पाया जाना संघ सिलेंट्रेटा का प्रमुख विशेषता है, और संघ दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही इनका दूसरा नाम इनका रखा गया है बेटा, क्या? निडेरिया। पहली बात। दूसरी बात करें, समुद्री स्वच्छ जलीय, समुद्री प्राणी भी होंगे ये, और स्वच्छ जलीय प्राणी भी होंगे, मांसाहारी और स्तनबद्ध। दूसरा कैरेक्टर, समुद्री प्राणी भी हैं, आवास की बात करें इनकी, और स्वच्छ जलीय, दोनों आवासों में ये मिलेंगे। समुद्री प्राणी भी हैं, स्वच्छ जलीय भी प्राणी भी हैं, और स्तनबद्ध हैं, किसी स्थान के सहारे ये चिपके रहते हैं। मांसाहारी भी हैं और मुक्त प्लावी भी। मांसाहारी और मुक्त प्लावी मतलब स्वयं तैरते रहते हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती है। तो ये इनके हैबिट और हैबिटेट की बात हो गई कि कहाँ इनका आवास है, कहाँ इनका रहन-सहन है, क्या इनका भोजन है। सम्मिति की बात करें तो हमने अभी भी बात करी थी कि नाम ही निकल के कहाँ से है, बेटे किसके हैं ये? रेडिएटा के। और रेडिएटा मतलब रेडियल सिमेट्री, तो इसमें तो रटने की जरूरत ही नहीं है, और जूलॉजी तो वैसे भी कोई रटने की चीज ही नहीं है। अरे सम्मिति पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री, अर्य सम्मिति उपस्थित
अरीय समिति इनमें देखने को मिलेगी। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखें ये सही है क्या मार्कर, ये भी ठीक है, ठीक है। अरीय समिति इनमें पाई जाएगी। इसकी बात करें तो शारीरिक संगठन, अभी तक जो शारीरिक संगठन देख रहे थे हम कोशिकीय स्तर का, लेकिन यहां पर शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन मिलेगा। उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन मतलब सेल्स जो होगी वो आपस में मिलकर समूह बना लेगी, समान कार्य और समान संरचना वाली कोशिकाएं समूह बनाएगी, उत्तक बनाएगी और उत्तक फिर आपस में फंक्शन करेंगे। ये बात हो गई। शारीरिक संगठन मतलब डिप्लोब्लास्टिक होंगी, 2 जनन स्तर। जनन स्तरों की बात करें अपन तो 2 जनन स्तर पाए जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। ये तो हमने पहले ही जब क्लासिफिकेशन का जब आधार हम पढ़ रहे थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तब हमने बात करी कि कुछ प्राणियों में तो 3 जनन स्तर होते हैं और कुछ प्राणियों में 2 जनन स्तर होते हैं। तो इन प्राणियों में 2 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और दूसरा जो होता है वो एंडोडर्म का होता है। तो 2 जनन स्तर इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो सिलेंट्रेटा में द्विरूपता देखने को मिलेगी। सिलेंट्रेटा की ये भी बड़ी विशेषता है, सिलेंट्रेटा की हमने एक दंश कोशिकाओं का पाया जाना, इसके साथ साथ अरीय समिति, और 5वां जो मुख्य लक्षण है इनमें द्विरूपता। सर द्विरूपता का मतलब तो ये हो गया बेटा, द्विरूपता पाई जाती है कि प्राणी का जो शरीर है वो 2 रूपों में से मिलकर बना होता है। एक जो अवस्था कहलाती है वो पोलिप और दूसरी अवस्था कहलाती है मेडूसा। अर्थात जो प्राणी, कई बार तो क्या होता है कि प्राणी, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं थोड़ा सा। पोलिप इस स्टेज में रहता है, ऐसे ठीक है, इस स्टेज में रहता है प्राणी। लंबी बेलनाकार जो अवस्था है, ये जो स्टेज कहलाएगी बेटा, ये पोलिप कहलाएगी, ठीक है। कई बार प्राणी ऐसा न होकर, लंबी बेलनाकार अवस्था न कर ऐसा रहता है। घंटी नुमा या छाती नुमा, तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो बेटा वो कहलाएगी मेडूसा। तो प्राणी अपनी अवस्थाएं चेंज करता है, मतलब लैंगिक और अलैंगिक जनन के दौरान या कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी ये पोलिप अवस्था में आता है और कभी ये मेडूसा अवस्था में आता है। तो प्राणी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी अवस्थाएं चेंज करता रहता है, 2 रूपों में बदलता रहता है, इसलिए इसको बेटा द्विरूपता कहते हैं, ठीक है। प्राणी के 2 रूप कौन कौन से, पोलिप और मेडूसा। पोलिप की बात करें तो बेलनाकार आकृति के हाइड्रा जैसे प्राणी जो हैं, एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रा जैसे प्राणियों में इस प्रकार की प्रावस्था देखने को मिलेगी। एकल होती है, इसके बारे में बात कर लें थोड़ी सी, पोलिप के बारे में। एकल प्रावस्था है मतलब प्राणी अकेला रहता है, यहाँ पर एकल प्रावस्था है। हाइड्रा जैसे यार कभी कभी कॉलोनियल भी रहता है। मुख और स्पर्शक पाए जाएंगे, और इसके साथ साथ ही ये जो प्रावस्था है स्पेशल मैंने बता दिया था, अलैंगिक जनन की प्रावस्था है। अलैंगिक जनन अगर इसको करना होगा तो प्राणी अलैंगिक जनन, जब संघ के प्राणियों को अलैंगिक जनन करना होगा तब वो कौन सी प्रावस्था में चले जाएंगे बेटा, फर्स्ट इज पोलिप, ठीक है। मतलब जो गोल लंबी बेलनाकार जो अवस्थाएं हैं वो पोलिप कहलाती है। कॉलोनियल प्राणी हैं, कई बार एकल भी रहते हैं, मुख्य स्पर्शक पाए जाते हैं, और हाइड्रा एस्मिया जो मैंने एग्जांपल बता दिया, इन प्राणियों में इस प्रकार की प्रावस्था देखने को मिलती। दूसरी बात करें बेटा मेडूसा। मेडूसा छत्रक नुमा अवस्था है, छाते नुमा, घंटी नुमा जिसको बोल सकते हैं, मुक्त तैरने वाली अवस्था है। मुक्त तैरने वाली अवस्था है। मुक्त प्लावी जिसको बात करते हैं कि मुक्त प्लावी भी थे और स्वच्छ जलीय में थे, और कई बार प्राणी क्या होते हैं, कॉलोनियल भी थे। तो मुक्त प्लावी जो अवस्था है, छत्रक नुमा जो अवस्था है, छाते नुमा जो घंटी नुमा अवस्था है, वो कौन सी है, मेडूसा अवस्था है। उसके बाद में बात करें, हमेशा एकल रहते हैं, स्पर्शक नीचे की ओर, और लैंगिक अवस्था मुख्य रूप से स्पर्शक नीचे की ओर और लैंगिक अवस्था। सबसे बड़ी बात यही है कि जब संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी लैंगिक जनन करेंगे या उनको लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, नर मादा युग्मक, ऐसी परिस्थिति में
वो कौन सी अवस्था वो दर्शाएंगे, मेडूसा। ये यूं कह दो कि मेडूसा अवस्था के दौरान कौन सा जनन, लैंगिक जनन। और जब पोलिप अवस्था में रहेंगे तो कौन सा जनन, ये स्टार लगी सबसे बड़ी, मतलब लैंगिक। यूं कह दो कि एक प्रकार से जो पोलिप है वो लैंगिक अवस्था है और जो मेडूसा है वो लैंगिक अवस्था है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओरेलिया इसका शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा अधिकतर सामान्यतः हाइड्रा अपनी पोलिप अवस्था में रहता है, ये बात हो गई। फिर उसके बात करें कि दोनों अवस्थाएं हो गई, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलेगा। पीढ़ी एकांतरण का मतलब बेटा सिलेंट्रेटा की कुछ जातियों में पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये हो गया बेटा कि एक बार पोलिप, फिर मेडूसा, फिर पोलिप, फिर मेडूसा, मतलब एक बार पोलिप अवस्था और एक बार मेडूसा अवस्था। एक